तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। मीन्स एक कोई हॉर्स है, कोई घोड़ा है जिसको बांध दिया गया है किसी एक खूंटी से, और वो मान लीजिए किसी स्क्वायर शेप फील्ड के एक कॉर्नर पर है, मीन्स एक कोने पर है। जैसे यहाँ पर मान ली वो खूंटी है जिससे एक हॉर्स को हमने बांधा हुआ है, और वो जो स्क्वायर शेप का फील्ड है उसके अंदर घास है, और वो स्क्वायर शेप का जो फील्ड है उसकी साइड कितनी दे रखी है, 15 मीटर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कितना गिवन है, 15 मीटर। तो इसका मतलब स्क्वायर की तो चारों साइड 15 मीटर ही होती है, ये वाली भी 15 मीटर हो जाएगी, इधर से भी ये 15 मीटर हो गया और इधर से भी ये 15 मीटर हो गया। उसके बाद इसने कहा है कि जो हॉर्स है उसके गले में कितनी लंबी रस्सी बंधी हुई है, 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो पूछा क्या है फिर, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो बताइए इस फील्ड का कितना पार्ट जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है, चर सकता है, घास इसमें से चर लेगा या खा लेगा, उसका एरिया बताइए। तो जो हॉर्स है उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और वो रस्सी एक खूंटी से बंधी हुई है, और वो हमने मान ली इस वाले पॉइंट पर है। तो अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर इस तरीके से खूंटी बंधी हुई हो, तो ये रस्सी कैसे घूमेगी, ये रस्सी इस तरीके से घूम सकती है, बस ऐसे करके घूमेगी ना, ये गोलाई में ही तो घूम सकती है। मैक्सिमम कितना जा सकता है वो, ज्यादा से ज्यादा वो जा सकता है 5 मीटर, क्योंकि उसके गले में जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हॉर्स है वो एक तरीके से इस तरीके की शेप में घूम रहा होगा, ऐसे करके घूम सकता है बस वो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक क्वाड्रेंट जैसी शेप बना दी। अब क्वाड्रेंट क्यों कह रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए पूरा सर्कल होता, ये पूरा का पूरा सर्कल अगर बना सकता हूं ना मैं इसको, अगर यहाँ से इसको सेंटर मानकर ये पूरा का पूरा सर्कल बन सकता है इधर से, तो ये सर्कल का एक चौथा पार्ट बैठेगा बस। और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब जिस सेक्टर के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, और वो दो रेडियस के बीच का और साथ में आर्क के बीच का हिस्सा होता है। ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो उस इंट्रोडक्शन में ये चीज मैंने आपको समझाई भी थी कि अगर कोई सर्कल दे रखा है तो सर्कल की दो रेडियस और आर्क के जो बीच का हिस्सा उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है कि जो हॉर्स है वो एक तरफ से खूंटी से बंधा हुआ है, वो बस इस तरीके से घूम सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो वो कैसी शेप बना रहा होगा, क्वाड्रेंट के जैसी शेप बना रहा होगा। तो अब हमें इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी रस्सी कितनी हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो जो उसके गले में रस्सी है वो तो 5 मीटर की है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक सर्कल होता तो ये सर्कल की क्या कहलाती, रस्सी ही हमारी हो जाती इसकी रेडियस। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाती, इसकी रेडियस हो जाती है, और इसी को ही हम चारों तरफ घुमाते रहते। लेकिन हमें तो बस इस स्क्वायर के अंदर देखना है कितना एरिया है इसका। तो हम इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी मानेंगे, 5 मीटर। इधर से भी कितनी लेंगे, 5 मीटर, और इसका क्या बता देंगे हम, एरिया बता देंगे। ठीक है, इतने में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर शेड, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये इतना एरिया है जिसपे वो जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है। और इसकी फिगर देखो आपको क्वेश्चन में भी दिखाई गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिखा रखा है कि हॉर्स है, इसके गले में ये ऐसे करके रस्सी बंधी हुई है, तो ये मैक्सिमम कितना घूम सकता है, ये मैक्सिमम ऐसे करके इधर की तरफ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, सेक्टर ही तो बन रहा है। तो हम यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालने वाले हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का हो या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बात तो एक ही है यहाँ पर इस वाले केस में, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का। तो देखिए अब इसमें आप लिखोगे कैसे, सॉल्यूशन करना कैसे। सबसे पहले जो हमारे पास लेंथ ऑफ रोप है उसी को हम क्या मानेंगे, रेडियस ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का हो या फिर इसको क्वाड्रेंट कह लो, और वो कितनी मानेंगे हम, वो हो गई हमारी 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर कैसा होता है,
ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, और उसके लिए हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ, हम क्या निकालने वाले हैं, सेक्टर। सेक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम सेक्टर कहते हैं, और सेक्टर का एरिया हम जानते हैं वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, थीटा हो जाएगा अपना 90, तो 90 अपॉन में आ गया 360, पाई की जगह पर क्या लेना है, इसने क्वेश्चन में बताया है 3.14, और आर स्क्वायर, आर की जगह पर हम कितना लेंगे, रेडियस ऑफ द सेक्टर 5 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 2 बार लिख लिया। उसके बाद यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाकर नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद कैंसिल करते हैं इसको, और तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। उसके बाद यहाँ पर 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से ही कट जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, तो ऊपर हमारा बचा कितना, न्यूमरेटर में 157 और डिनोमिनेटर में बचा 2 4 जा 8 मीटर स्क्वायर। और अगर इसको पॉइंट में निकालना हो तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, पॉइंट में निकाल कर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको डिवाइड तो आते होंगे, वरना देख लो मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखाई देता हूँ। 157 को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से, तो 8 1 जा हो जाएगा कितना, 8, 15 में से 8 गया तो 7, ऊपर से हम 7 ले लेंगे, और फिर उसके बाद 8 9 जा हो जाएगा 72, कितना बचा 5, और फिर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो 8 6 जा 48, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ ही है तो फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 2 जा हो जाएगा 16, बचा कितना 4, फिर पॉइंट लगा हुआ ही है तो फिर 0 बढ़ा लेते हैं, 8 5 जा कितना हो गया 40, तो हमारा कितना आया 19.625, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या कहा है इसने, उसके बाद इसने कहा है कि द इंक्रीज इन द एरिया ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, मतलब वो जो यहाँ पर इस खूंटे पर, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे लेते हैं कुछ PQRS, ये जो PQRS वाला फील्ड था, अगर P पॉइंट पर खूंटी बंधी हुई थी और वहां पर खूंटे से हमने एक क्या बांधा हुआ था, एक रस्सी बांधी हुई थी, और यहाँ पर क्या था, एक हॉर्स था। ठीक है, तो अब अगर ये जो रस्सी है इसको 5 मीटर की बजाय कितना कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, तो बताइए कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ जाएगा। तो हमें इसमें क्या बताया है, सिंपल सी चीज ध्यान से समझो। अब क्या काम करते हैं हम, इसकी जो रस्सी है इसको कर देते हैं थोड़ी बड़ी, तो अगर मान लीजिए ये रस्सी अब यहां तक आ रही है, इस जगह तक, ठीक है, अब ये जो रस्सी है इसकी, ये यहां से लेकर रोप यहां से लेकर यहां तक आ रही है, तो अब जो हॉर्स है वो कितनी जगह पर ग्रेज कर सकता है, ऐसे करके यहां तक घूम सकता है। तो अब हमें बताना है कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कितना इंक्रीज होकर आया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करके बताइए, ये इतना जितने में मैंने शेड करके बता रहा हूं मैं आपको। तो ये कैसे निकलेगा, हमें एक चीज पता है कि यहां से लेकर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये कितनी हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी, तो इधर की भी 10 हो जाएगी। तो जैसे हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर में रेडियस की जगह 5 लिया था, इस बार क्या ले लेंगे हम 10, फिर हमें बड़ा वाला जो सेक्टर है उसका एरिया पता चल जाएगा। बड़े वाले सेक्टर में से अगर मैं छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दूंगा तो ये वाली चीज बचेगी हमारी, इसी को ही हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अब ये जो मैंने जिसमें यहाँ पर येलो कलर का शेड कर दिया है, हमें बस इसका एरिया निकालना है। तो अब आपकी जो रोप है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो चुकी है, 10 मीटर की। तो अब यहाँ पर ये जो हमने दे रखा था लेंथ ऑफ रोप, हमने रेडियस ऑफ सेक्टर के बराबर मानी थी। जैसे ये जो छोटा वाला सेक्टर है इसका कुछ नाम दे देते हैं P, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जैसे A नाम दे दिया, यहाँ पर इस जगह पर ये वाला पॉइंट हो गया मान लीजिए B, और ये वाला हो गया C। तो पहले हमने निकाला था इस वाले का PABC सेक्टर का, कौन से का, PABC सेक्टर का हम निकाल चुके हैं। इस बार क्या करेंगे हम, इस बार हम निकालेंगे, यहाँ पर D नाम दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर हो गया E और यहाँ पर क्या हो गया F। तो अब हम निकालेंगे जो बड़ा वाला सेक्टर है PDEF। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा का पूरा लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो PD है ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर P से लेकर और D तक का।
तो एक तरीके से इस सेक्टर की हमें क्या पता चल गई, रेडियस पता चल गई। तो इस बार हम यहाँ पर 10 मीटर ले लेंगे। तो इस बार सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट के अंदर लेंथ ऑफ द रोप, जो कि अब चेंज हो चुकी है, 10 कर दी उसने, वो हो जाएगी क्या, हमारी रेडियस ऑफ द सेक्टर। ठीक है, और सेक्टर का नाम क्या है, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसका नाम है PDEF। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं PDEF। और वो कितनी हो गई अब रेडियस हमारी, 10 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं जो थीटा है, थीटा तो वही रहेगा। अब हम सीधा सीधा निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर PDEF। तो यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर PDEF, उसके लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, मान लीजिए इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया, आर स्क्वायर। जो ये यहाँ पर थी, ये हमने छोटी वाली आर ले ली थी यहाँ पर 5 और 5, और कौन सा सेक्टर था इसका नाम लिखे देता हूँ यहाँ पर भी, PABC। तो यहाँ पर लिख लो PABC, वैसे तो हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो ये हो गया यहाँ पर 90 अपॉन 360, पाई की जगह पर ले लेंगे कितना, 3.14, रेडियस हो जाएगी कितनी, 10 का स्क्वायर मीन्स 2 बार 10। यहाँ से पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ जाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि 2 से पहले पॉइंट है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरे से जीरो कट गई, ये वाली। उसके बाद यहाँ पर इस जीरो से जीरो को उड़ा दो, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो ये आ गया 314 अपॉन 4। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। 157 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है, हमें तो बस ये वाला हिस्सा चाहिए था जिसपे मैंने येलो कलर का शेड किया है, क्योंकि जो हॉर्स था वो पहले अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, तो अब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इतना एरिया तो हम पहले निकाल चुके थे, कितना एरिया बढ़ गया, बस हमें वो बताना है। तो हम जो पहला वाला एरिया आया था उसमें से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इस वाले में से, नए वाले में से पुराने वाले क्या कर दो, माइनस। तो हमारा आ जाएगा इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो अब लिख सकते हो आप, सो द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, उसके लिए आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसका एरिया कितना आया है, 78.5, और जो छोटा वाला सेक्टर था इसका एरिया कितना था, 19.625। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना एरिया उस ग्रास का बढ़ गया, जो कि वो हॉर्स चर सकता था। तो यहाँ पर आप इसको माइनस करके देख लेना, 78.5 में से 19.625 को कर लेंगे माइनस। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, 0। अब 0 में से तो 5 जाएंगे नहीं, इधर से कैरी ले लो, इसके पास कितना रह जाएगा, 4, इसके पास हो जाएंगे 10। अब 10 वाला इसको दे देगा तो इस पे 9 रह जाएंगे, इस पे हो जाएंगे 10। तो 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 2 गया तो 7, 4 में 6 नहीं जा सकते, ये अपना इसको दे देगा एक, यहाँ 14 हो जाएंगे, यहाँ 7 बचेंगे। 14 में से 6 गए तो बचे 8। अब 7 में से 9 जी जा सकते, तो इसको इधर दे देगा ये, इसके पास 6 रह जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 17। तो 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। तो कितना आया अपना, 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना, बस आपको इसमें यही चीज याद रखने की है कि जो हमें घोड़े के पास ये जो रस्सी बताई है, इस रस्सी को ही आपको क्या मानना है, रेडियस मानना है। और साथ में आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि जो हॉर्स घूम रहा होगा इस खूंटी से, वो इस तरीके से शेप में घूमेगा, मींस कैसा सेक्टर, कैसा घूमेगा, सेक्टर बनाता हुआ घूमेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको कर लो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।